जय श्री राम दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया है दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया। एक स्टूडेंट सोचता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा और उदास हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट सोचता है ये एक सीखने का मौका है, मैं अगली बार बेटर करूंगा और कॉन्फिडेंट फील करता है। आपको पता है डिफरेंस क्या है? दोनों के पास सेम सिचुएशन थी लेकिन उनकी बिलीव्स अलग थी और वही बिलीव उनकी इमोशन और रिएक्शन को कंट्रोल कर रही थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों कैसे अपनी बिलीव्स को बदलकर हम अपनी इमोशन और अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो भी सोचते हैं और फील करते हैं उसके पीछे एक बिलीव होती है। अगर आप बिलीव करते हो मैं लाइफ की प्रॉब्लम हैंडल कर सकता हूँ तो आपको कामनेस और कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली फेयर और सैडनेस आएगा। मतलब बिलीव्स हमारे दिमाग का फिल्टर है। जो बिलीव्स स्ट्रॉन्ग होती है वही हमारी इमोशन और एक्शन को शेप देती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे पास नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स होती है, जैसे मैं इनफ नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेस नहीं पाऊँगा, मुझे बदलने की कैपेसिटी ही नहीं है। इन बिलीव्स की वजह से हमारा दिमाग हर सिचुएशन को नेगेटिव एंगल से देखता है। रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, फेयर और होपलेसनेस। सोचो, अगर आपको लगता रहे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो नेचुरली आपके इमोशन भी नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि बिलीफ बदली जा सकती है और जब बिलीफ बदलती है तो इमोशन भी ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। एम्पावरिंग बिलीव्स कैसी होती है? मैं सीख सकता हूँ, हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसी बिलीव्स हमारे अंदर करेज, होप और पॉजिटिविटी जगाती है। जब हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं तो बाहर की दुनिया भी इजी लगने लगती है। बिलीफ को चेंज करने के 4 स्टेप। सबसे पहले अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो। अपने आप से पूछो क्या चीज़ मुझे रोक रही है। शायद जवाब होगा मुझे लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मुझे लगता है लक कभी मेरा साथ नहीं देता। अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये बिलीव हमेशा 100% सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की वजह से बना हुआ थॉट है। अब उस नेगेटिव बिलीव की जगह एक पॉजिटिव बिलीव लगाओ। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ को रिप्लेस करो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ। देखो, वर्डिंग पॉजिटिव हो जाएगी। रोज़ अपने न्यू बिलीव्स को रिपीट करो, अफर्मेशन लिखो, विजुअलाइज करो और ऐसी सिचुएशन में अप्लाई करो। धीरे धीरे न्यू बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इमोशंस ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। उसकी बिलीव है मैं ऑडियंस के सामने एम्बैरेस हो जाऊंगा। रिजल्ट एंजाइटी, नर्वसनेस और फेयर। अगर वो अपनी बिलीव्स चेंज करके ये कहे मैं अपनी नॉलेज शेयर करने आया हूँ और मैं प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव करूँगा, तो धीरे धीरे उसका फेयर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। देखा, बिलीव बदली तो इमोशन बदल गया। इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। हमारे अपने बिलीव्स को चेंज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, फेयर और डाउट कम होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन और होप स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ के नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगते हैं जो पहले अंधेरे में छुपी होती हैं। दोस्तों, याद रखो, बिलीव, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट। अगर बिलीव नेगेटिव है तो इमोशन भी नेगेटिव होगा, एक्शन वीक होगा और रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर बिलीव एम्पावरिंग है तो इमोशंस पॉजिटिव होंगे, एक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और रिजल्ट अमेजिंग होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बिलीव को बदल लेते हो तो आपकी इमोशन और आपकी पूरी रियलिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है, अपनी बिलीव्स को कैसे चेंज करना है, इन सब के लिए मुझे फॉलो करना।